चलिएगा सारे बच्चे जुड़ जाइए आज के क्लास में ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि केमिस्ट्री का मस्त वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्जाम कल के एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होगा। तो आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना, पूरे वायरल क्वेश्चन है बाबू, अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री जो है बहुत टफ होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीका से याद करके जाना है कि अगर परीक्षा हॉल में पूछ दे तो आपके छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देखना और कल के एग्जाम में धुआं धुआं करना है, तो आज के क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य देखना होगा तुम सबको। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना। ठीक है, चलोगे यहां जो है देखो बाबू 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से लगाओगे। कहा जरा है ना, कहा जरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा होता है। ठीक है ना, हीरा जो होता है वो किस प्रकार का रवा हो जाता है, तो हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग सकराने वाले हैं। बेरवादार ठोस यानी अक्रिस्टलीय ठोस की यहाँ बात किया जा रहा है। बेरवादार ठोस यानी अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात किया जा रहा है। तो कहिएगा सर जी तो रबर है ना, रबर, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, ये सब जो होता है बेरवादार ठोस अक्रिस्टलीय ठोस होता है। हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये जो होता है याद रखिएगा, ये जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, याद रखना है। चलोगे यहां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन निदान खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो हमने बताया था एफ सेंटर दोष, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्रिस्टल जो होता है वो कितना प्रकार का होता है, तो आप लोग कहिएगा सर जी ये तो 4 प्रकार का होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद करते चलो, कल के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रहने वाला है तो याद करना है आप सबको। कहा जा रहा है घनाकार क्रिस्टल में बेसल जालकों की संख्या कितनी होती है, 3 को होती है क्या, 3 को होती है क्या, कहिएगा बिल्कुल बिल्कुल सर, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलोगे यहां जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संप्रासरणी विलयन डैश के बराबर होते हैं। संप्रासरणी विलयन डैश के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा मोलर सांद्रण के, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 6 का, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं सॉल्ट में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है बाबू रे, CaCl की क्रिस्टल संरचना जो होती है क्या होती है, BCCC होती है। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहां पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है और ताप द्वारा प्रभावित होता है, दो को क्वेश्चन होता है। तो नहीं होता है मोलरता, क्योंकि यह ताप से पूरी स्वतंत्र होता है। ठीक है, कहा जाएगा कि पूरे ताप से स्वतंत्र जो होता है कौन होता है, तो कहिएगा सर मोलरता होता है। और ताप द्वारा प्रभावित कौन होता है, तो मोलरता होता है। ताप के द्वारा प्रभावित होता है मोलरता, ठीक है, और ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता मोलरता। बातों को समझिएगा बाबू, ठीक है, उल्टा रहता है, पूरे उल्टा है, याद रखना है। ठीक है, चलोगे यहां 10 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जरा निम्नलिखित में से विलयन के लिए एक अनुसंख्य गुणधर्म है, कौन जो है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण हो जाएगा, तो कहिएगा प्रासरणी दाब, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता जो समानुपाती होगी आयनों की संख्या के, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 11 का, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत का अच्छा चालक कौन है। विद्युत का अच्छा चालक जो है कौन है हो, तो आप कहेगा सर ग्रेफाइट, मतलब इसमें जो होता है धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह सबसे ज्यादा जाता है ग्रेफाइट में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहिएगा सर बार बार ग्रेफाइट आप लोग कहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट मतलब होता है क्या, आप देखे हैं पेंसिल को देखे हैं, पेंसिल को देखे हैं, उसमें का छड़ देखे हैं ना, काला काला छड़, वही ग्रेफाइट होता है, आपको पता होनी चाहिए। चलोगे कहा जा रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, आयनीकरण आर्हेनियस, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। और कल के एग्जाम में सब सारे क्वेश्चन छपने वाला है, आप सबको अच्छे से देखना होगा। कह रहे फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, एम बराबर सी क्या होगा, ईसीटी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल का मुक्त खाली स्थान जो होता है वो कितना होता है, तो 31.75 ग्राम कॉपर होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं ताप पर निर्भर करेगा। ठीक है, ताप पर निर्भर करेगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहां 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है, कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है, आप
कहेगा सर लोहे का महीन पाउडर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का निर्भर करता है किस पर, सक्रिय भार पर, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी क्या होती है, समय इनवर्स होता है, टाइम इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको याद रखना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलोगे यहाँ 20 मिनट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है, कौन जो है लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं मतलब गंध जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गंध कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण नहीं होता कुहाड़ा, जिसे कुहासा कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टाइलिन, कहा जा रहा है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, तो जीव का लार होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूध का एक उदाहरण, दूध जो होता है एक किसका उदाहरण होता है, आप कहेगा सर हम जानते हैं दूध जौन उदाहरण होता है ना, दूध जौन उदाहरण होता है पायस का होता है, इमल्सन का होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए, आप अच्छे तरीका से देखिएगा। कहा जा रहा है कि साबुन ग्रीस को किनके द्वारा निकाला जाता है, साबुन ग्रीस को किनके द्वारा निकालेंगे, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर साबुन ग्रीस को जो निकाला जाएगा वो याद रखिएगा वो क्या करके, इमल्सीकरण करके, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 23 का, याद रखना। चलोगे 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोलर का आयतन जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, ये जल्दी लगाओगे क्या होगा, तो आप कहेगा गुरुदेव ये जो होता है 22.4 लीटर होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कौन सी धातु जो होती है सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जल्दी लगाओगे। AU होती है, बिल्कुल AU हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सोना है, सोना हिंदी में सोना उसे कहते हैं। चलोगे कहा जा रहा है कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है, बाबू लोहा का मुख्य अयस्क मतलब सबसे अच्छा अयस्क, आप कहेगा सर जी हेमाटाइट होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ 27 मिनट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है एक सही है, तो कहिएगा सर सभी खनिज अयस्क होते हैं, क्या होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएगा। ठीक है, 27 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, क्योंकि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। कॉपर पाइराइट का अयस्क क्या होता है, कॉपर पाइराइट का अयस्क जो होता है कॉपर का अयस्क होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का, बिल्कुल याद रखिएगा डी होगा। बाबू रे क्लास को लाइक करते चला, तुम सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करते रहना। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो किया जाता है वो याद रखिएगा फेन उत्प्लावन विधि, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 29 का, याद रखना। चलोगे 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओलियम का सूत्र क्या होता है, ओलियम का सूत्र क्या होता है, जल्दी लगाओगे। ओलियम ये क्या रखिएगा K2SO7 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो कहा जा रहा है उजला और जो होता है पीला फास्फोरस क्या है, उजला और पीला फास्फोरस जो है क्या है, जल्दी लगाओगे। 31 का आंसर क्या होगा, तो कहिएगा सर अपरूप होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बाबू, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है वो किससे किया जाता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो तैयार किया जाता है ना, याद रखिएगा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा जाएगा तब क्या कीजिएगा, NaCO3 मारिएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखते चलो सारे क्वेश्चन को। चलोगे यहां पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक होते हैं, कौन सी गैस जो होती है एकल परमाणविक होती है, तो आप कहेगा सर जी हीलियम He, याद रखिए रे भाई, कल के एग्जाम में तोड़ फोड़ करना है, धुआं धुआं करना है, तो आज के एग्जाम को आज को क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रटना होगा। कहा जा रहा चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में कहा जा रहा है पी इतना दिया है तो बंधन की संख्या 3 हो जाएगी, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलोगे XeF4 की आकृति क्या होती है, XeF होता है F4 की आकृति क्या होती है, आप कहेगा सर वर्ग समतलीय होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 35 का, याद रखना। चलोगे 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंध करके बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, कौन सा बंध जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं CaCl होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कहा जा रहा है क्रोमियम की ऑक्सीकरण को जो होता है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो कितना होता है, तो कहिएगा +6 होता है गुरुजी, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहां पर देखो ना 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण से का तत्व नहीं है, कौन नहीं है, जल्दी लगाओ। तो आप कहेगा सर मैग्नीशियम, जिसे Mg से सूचित करते हैं, इसका जो होता है संकेत Mg होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्णन साहब दिए थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखते चलो सारे बच्चे। ठीक है, चलोगे कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक में तत्व कौन सी उपस्थित होना चाहिए यही बतला देना है, तो कार्बन, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 40 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहां 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है, आप कहेगा सर कोबाल्ट उपस्थित रहता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लास को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा आप सब। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इथेन में कार्बन का संक्रमण है, बाबू इथेन में कार्बन का संक्रमण क्या होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं sp3 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई क्या होती है, कार्बन कार्बन में एकल बंधन की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, तो आप कहेगा 1.454 एंगस्ट्रॉन होती है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। बातों को समझ बाबू, अच्छे तरीका से समझ, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। कहा जा रहा है कि NH, कहा जा रहा है कि SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है पता है क्या, कहेगा सर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 45 का। चलोगे 46 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल्कोहल में, कहा जा रहा है एल्कोहल में क्रियाशील मूलक होता है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो होता है वो क्या होता है, तो डैश OH होता है ना, डैश OH होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ए जो होता है कार्बोक्सिलिक का होता है, एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल जो है प्यारे बच्चों क्या है, ग्लिसरॉल जो है क्या है, आप कहेगा सर टाइहाइड्रिक एल्कोहल है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 47 का, याद रखना। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है, तो आप कहेगा सर एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक डैश OH होता है, आपको याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा रे बाबू, याद रखते चलो सारे क्वेश्चन को। ठीक है, कहा जा रहा है कि इथेन करके इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो CH3OH होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 49 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कहा जा रहा है एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा एक अम्ल प्राप्त होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, एक एसिड प्राप्त होता है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, 51 का आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि सिलिका जेल किस प्रक्रिया के द्वारा करके जल वाष्प को सूखता है, किसके द्वारा सूखता है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं अधिशोषण के द्वारा सूखता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिशोषण क्या है, अधिशोषण क्या है, तो आप कहेगा सर ये जो होता है उसमें छेपी है और सतही घटक क्या घटना है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है कहा जा रहा है ना, यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शनिवार क्या है, शनिवार क्या है, तो कहिएगा AGS है, क्या है AGS है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 53 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है, हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है, जल्दी लगाओगे, हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है, कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, क्या हो जाएगा AgCl होता है, क्या होता है AgCl होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल 54 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे
अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 55 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह प्राकृतिक के पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण कार्य फाइबरमंद होता है वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाएगा। तो आप कहेगा सर अयस्क कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 55 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करो, ठीक है, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं करता है तुम सब, क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है, तुम सबके लिए इतना जो है बेस्ट क्वेश्चन कराया जा रहा है कल के एग्जाम के लिए, लेकिन लाइक नहीं करता है तुम सब। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है, कौन जो है सल्फाइड अयस्क है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर गलेना जिंक ब्लेड जो होता है सल्फाइड अयस्क होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बक्साइड एक अयस्क होता है, बक्साइड एक अयस्क जो होता है किसका होता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क बक्साइड होता है, कॉपर का अयस्क कॉपर ग्लांस होता है, सब याद रखिएगा। जिंक का अयस्क जो होता है जिंकाइड होता है, ब्लैक जो होता है जिंक ब्लेड होता है, सब याद रखना है, ठीक है। लोहा का मैग्नेटाइड होता है, सब याद रखना है तुम सबको। चलोगे यहाँ 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता, कार्बन के अवकरण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो एल्युमिनियम। क्या एल्युमिनियम, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहां जो है कहा जा रहा है कि थर्मिट विधि से अवकरण के रूप में किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, आप कहेगा सर एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 59 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो 60 नंबर में कहा जा रहा है मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइड क्या है, मैग्नेटाइड बाबू क्या है, जल्दी लगाओगे। मैग्नेटाइड जो है क्या है, तो आप कहिएगा सर मैग्नेटाइड जो हो जाएगा, याद रखिएगा Fe3O4 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो आप कहेगा सर प्लेटिनियम पाई जाएगी, बिल्कुल 61 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलोगे बाबू रे, यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है, निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा सांद्रण किया जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है रे भाई, आपको देखना होगा, पढ़ना होगा। अगर कल बेहतर करना है परीक्षा में तो आज का क्वेश्चन को बेहतर तरीका से देखना होगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें धातु का करे कि उसके साथ तरह के अयस्क में मेल नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, जल्दी लगाओगे। 63 का आंसर क्या होगा, तो कहिएगा सर क्या होगा, लेड केलेमाइड का नहीं होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका मतलब मैग्नीशियम Mg, ठीक है, इसका मतलब क्या, मैग्नीशियम में नहीं मेल खाता है, ठीक है, इसका मत कहने का मतलब है, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन में रक्त पर आवेश क्या पाया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहिएगा सर ऋणात्मक पाया जाता है, निगेटिव पाया जाता है, बिल्कुल सी हो जाएगा। चलोगे नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सूत्र से तो कम से कम 4 क्वेश्चन रहेगा, सूत्र से कम आपके बीच 4 क्वेश्चन रहेगा, आपको याद रखना होगा। CuSO4 5H2O होता है, ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 65 का ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन में क्या अस्थि राख मुख्यतः है, अस्थि राख मुख्यतः क्या होता है, जल्दी लगाओ। तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं कैल्शियम फास्फेट होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 66 का, ठीक है। चलोगे 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से हवा में अवकृत नहीं होता है, अवकृत हवा में अवकृत जो होगा वो कौन नहीं होगा, तो आप कहेगा सर बैगनी क्या होगा, बैगनी फास्फोरस नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 67 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो हमने बताया था अमोनिया का जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, कहिएगा सर NH3 होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ठीक है, आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में हमने बोला ना 4 कम से कम सूत्र पूछा जाएगा। पिटवा लोहा का जो होता है, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा क्या होती है, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा क्या होती है, जल्दी लगा दो प्यारे बच्चों। आप कहेगा सर 0.12 से याद रखिएगा 0.25% तक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलोगे आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है फियन का सूत्र क्या होता है, जल्दी लगाओ। फियन का सूत्र क्या होता है, आप कहेगा CClF2 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 71 का करेक्ट प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। हमने 70 क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन कराया है, आप अगर अच्छे से देखे हैं तो आपको पता लग गया होगा किस लेवल का क्वेश्चन है। आप इस 70 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखो, क्योंकि कल के एग्जाम में यहां से रहने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो बतलाओ कमेंट करके कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कल के क्लास में धुआं कर, कल के एग्जाम में धुआं करके आना, ठीक है। मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।